दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौत से पहले 40 दिन इंसान के साथ क्या होता है? तो चलिए बताते हैं। जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी मौत से ठीक 40 दिन पहले अर्श आजम के नीचे एक दरख्त मौजूद है जिस पर इतने ही पत्ते मौजूद हैं जितने के दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं। जिन पत्तों पर हर इंसान का नाम लिखा हुआ होता है, तो मरने वाले शख्स का पता 40 दिन पहले ही टूटकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के पास चला जाता है, जो कि मौत का फरिश्ता है। फिर उस तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद उस शख्स की रूह को कब्ज कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में मौत दे। एक बार कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग नमाज को अहमियत नहीं देते हैं उसे मरते वक्त कौन सी 3 सजाएं दी जाएंगी? तो चलिए बताते हैं। नंबर 1, वो इंसान जलील होकर मरेगा। नंबर 2, वो भूखा मरेगा। नंबर 3, वो प्यासा मरेगा। अगर समंदर का पानी भी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह आपको और मुझे 5 वक्त का नमाजी बनाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कब्र के अंदर सवालात किस वक्त किए जाते हैं? तो चलिए बताते हैं। जब कोई शख्स कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उस शख्स के लिए वक्त को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि मौत के बाद आखिरत की जिंदगी में वक्त की कोई अहमियत नहीं। मगर कब्र में जब भी किसी मुर्दे से सवालात का वक्त करीब आता है, चाहे कि वो मुर्दा सुबह को दफन किया जाए या रात को दफन किया गया हो, उस मुर्दे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी कब्र में अभी सूरज गुरूब होने का वक्त है। अगर वो शख्स नमाजी हुआ तो वो फरिश्तों से कहता है कि वक्त दो कि मैं नमाज अदा करूं। माशाअल्लाह, एक बार आप भी कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखिए। कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम का एक कतरा अगर हमारी जमीन पर गिर जाए तो उससे हमारी जमीन का क्या हाल होगा? तो चलिए बताते हैं। एक बार तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कुल जहान के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने अल्लाह के नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर जहन्नम की आग का एक कतरा इस जमीन पर गिर जाए तो ये जमीन मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो जाएगी। और एक दूसरी रवायत के अंदर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के हुजूर, अगर जहन्नम को एक सोई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया के लोग उसकी गर्मी से पिघल कर मर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। किसी का घर छोटा है तो किसी का बड़ा, किसी के पास झोपड़ी है तो किसी के पास महल, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर घर कौन सा है? आइए बताते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर घर वो है जहाँ पर कोई यतीम रहता हो और उसके साथ अच्छा सुलूक होता हो, और अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर घर वो है जहाँ पर कोई यतीम रहता हो और उसके साथ बदसलूकी होती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि किसी यतीम का ख्याल रखने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जिस तरह से 2 जुड़ी हुई उंगलियां रहती हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 6 महीने कश्ती में रहे और तूफान के रुकने का इंतजार करते रहे। जब आपकी कश्ती जुड़ी पहाड़ पर ठहरी तब आपने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कबूतर को भेजा। पहली दफा जाने पर कबूतर को पैर रखने की जगह नहीं मिली और वो वापस आ गया। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो वो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए आया। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। आपने कुछ दिन बाद कबूतर को फिर भेजा तो इस मर्तबा वो वापस आया तो उसके पाँव में मिट्टी लगी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। इसके बाद आप सलामती के साथ कश्ती से उतर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 नेक आदमियों को लेकर कोहितूर पर पहुँचे ताकि वो लोग समड़ी के बछड़े को पूजने वाले लोगों के लिए अल्लाह से माफी तलब कर सके। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कलाम उन तक पहुँचाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद और कोई इबादत के लायक नहीं, तो ये 70 आदमी मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम तब तक आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को खुद न देख ले। आप हमारी मुलाकात अल्लाह से करवाइए। मूसा अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के
बाद भी जब ये नहीं माने, तब अल्लाह ने अपने गज़ब और जलाल का इजहार फरमाया और एक फरिश्ता भेजा जिसने ऐसी चीख मारी कि ये 70 आदमी चीख सुनकर फौरन ही मर गए। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इन लोगों के लिए माफी मांगी और दुआ की, तो अल्लाह ने इन्हें फिर से जिंदा कर दिया और ये शुक्र के सजदे में गिर गए। बेशक मौत और जिंदगी अल्लाह ही के हाथ में है। कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें। जुम्हा के दिन सूरा कहफ पढ़ने की फजीलत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरा कहफ पढ़ी, इसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है, जो कयामत के दिन इसके लिए रोशन होगा, और उन दो जुमाओं के दरमियान वाले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।